हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एंथैल्पी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। देखिए, जब तक कभी कहा न जाए या ये कभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे कि वो कैपिटल एच होगा या स्मॉल एच होगा। तो आगे देखेंगे इसको हम लोग। तो फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर एक दो डिफिनीशन होती है वो हमने लिख दिया है। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसका जो एनर्जी मेजरमेंट किया जाए वो कहलाता है एंथैल्पी, या it is equivalent to the total heat content. It is equivalent to the total heat content of a system. अब वो टोटल हीट क्या होता है वो हम लोग अभी आगे देख लेंगे फार्मूला थ्रू। या इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कुल मिलाकर के ये इतना दे रखा है, ठीक है। तीन डिफिनीशन यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोग बात करेंगे तो डिफिनीशन के हिसाब से हम लोग अगर फार्मूला लिखें तो कह रहा है कि H जो है टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम या थर्मो या सिस्टम, सिंपल ही बात करें तो H इक्वल टू U। तीसरे में क्या कहा, इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज H बराबर U प्लस P इंटू बी। ठीक है, एक फार्मूला आ गया कि H बराबर जो होगा U प्लस PV के बराबर होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, यूनिट देखिए जो फार्मूले में लिखा हुआ है, अभी मान लीजिए हमको इंटरनल एनर्जी का भी मात्रा नहीं मालूम है। वैसे तो मालूम है कि जो ये है U, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और कोई भी एनर्जी उसका मात्रा क्या होता है, जूल। यहाँ पर प्रेशर का मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का क्या मात्रक होगा, मीटर क्यूब। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल। इसका मतलब, और ये इंटरनल एनर्जी की मात्रक हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर ये इक्वेशन लिखा गया है तो जो P इंटू V का मात्रक होगा वही पूरे समीकरण का मात्रक होगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का वही मात्रक क्या है, जूल। हम लोग निकाल चुके हैं इससे पहले। तो H का यूनिट भी क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, तो यूनिट हमको क्या मिल गया, जूल। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। देखिए, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज रखिए आप इसको। न्यूटन मीटर, न्यूटन किसका मात्रा, फोर्स का। फोर्स F बराबर M इंटू ए। इसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ML T-2, ठीक है। और एक मीटर पहले से लगा हुआ है तो ML स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ML स्क्वायर T-2। ठीक है, देखिए अगर हम या तो कैलकुलेट ही कर देते हैं, इसी को कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। न्यूटन फोर्स का यूनिट है M इंटू ए, ठीक है। M मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M जो हो गया ये केजी हो गया, और ए क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को L और टाइम को T स्क्वायर से, और केजी को कैपिटल M से। तो यहाँ से क्या आ गया, ML स्क्वायर, सॉरी ML T-2। T को ऊपर ले जाएंगे T-2 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में एक M है, M मतलब न्यूटन मीटर, और मीटर का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, L। तो यहाँ पर होगा L, तो ये L और L क्या हो जाएंगे, ML स्क्वायर T-2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये हो गया दोस्तों बेसिक चीज की एंथैल्पी फार्मूला हो गया, इसका यूनिट जूल हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला ML स्क्वायर T-2 हो गया। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस, ये गैस की कंडीशन लिख दिया कि अब जो गैस है हमारी वो आइडियल गैस है। फार्मूला हमारे पास एंथैल्पी का है H इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी। आइडियल गैस के लिए जो U का फार्मूला देखिए, U 3 फार्मूले लिख सकते हैं हम लोग U के। ये है क्या, इंटरनल एनर्जी। अब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है या तो ये होगा 3/2 kT या 5/2 kT या 8/2 kT। ठीक है, जहां पर K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और पीवी बराबर जो होगा ये 2 फार्मूले में हो जाएगा। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर mRT या म्यू आर बार टी। ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास। ये है आइडियल गैस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोल, ऑन द बेसिस ऑफ मास, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ मोल। ठीक है, तो अब कुछ भी चाहिए हम लिखे, चाहे इसमें कोई भी एक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला हमने लिख दिया कि ये इतने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं, हमको रिलेशन निकालना है कि H हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है। H बराबर मान लेते हैं, ले लिया हमने 3/2 kT मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक गैसों के लिए, प्लस पीवी बराबर मान लेते हैं mRT। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि देखिए ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो ये जो H है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि H जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, T का, और जो T है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब H फंक्शन हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। और हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि जो इंटरनल एनर्जी होता है U, वो भी किसका होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए, वो गैस कौन सी है, आइडियल गैस। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। उसी प्रकार एंथैल्पी भी एक फंक्शन है किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ओनली कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो ये देखिए इंटरनल एनर्जी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने ये देख लिया कि H जो है ये भी फंक्शन है हमारा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि गैस कैसी है, आइडियल गैस। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हमको ये देखना है कि H जो है वो 0 कब होगा। अभी हमने कंडीशन लगा कि आइडियल गैस है। अब टेम्परेचर यहाँ पर हमारा T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर कह दें कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो गया, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। देखिए एब्सोल्यूट जैसे ही लागू हो जाए तो मतलब वो मेजरमेंट किसमें होगा, वो केल्विन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया केल्विन में, एब्सोल्यूट 0 मीन्स 0 केल्विन। ठीक, तो अब इसको हम लोग कंडीशन लगाएं फॉर एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोग। ठीक है, for an ideal gas at absolute 0 टेम्परेचर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H बराबर U प्लस P इंटू वी। देखिए हम
डायरेक्ट यहाँ से U बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/2 KT लिख सकते हैं, PV बराबर MRT, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे ही हम वहां पर 0 रखेंगे, ये H बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, 3/2 KT प्लस MRT, और कंडीशन कहा गया एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मीन्स T बराबर 0 केल्विन। ठीक है, इतना होगा। अब जैसे ही हम 0 केल्विन रखेंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए, फॉर एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक, इतना हम लोगों ने देख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए हमने कहा कि हम ये अगर फार्मूला न जानते हो, ठीक है, ये फार्मूला न जानते हो, तब कैसे हम प्रूव करेंगे कि आइडियल गैस और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एंथैल्पी 0 होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए इंटरनल एनर्जी जब हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो दो रूप की एनर्जी का योग होता है, जबकि यहां लिख लेते हैं U काइनेटिक एनर्जी प्लस U पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, U काइनेटिक एनर्जी, U पोटेंशियल एनर्जी, तब वो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है U। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। U काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3/2 KT, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो भी है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का, मान लीजिए यहाँ पर हमको अभी ऐसा कुछ फार्मूला ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है आइडियल गैस की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब कि IMF 0। ठीक है, ठीक, IMF 0, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब अणुओं के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, बनावट या उसकी संरचना के अनुसार जो भी एनर्जी होती है वो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर IMF 0, तो कह सकते हैं कि UPE का मान क्या होगा, 0, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर UPE 0 हो गया तो U बराबर, अब किसके बराबर आ गया, केवल 3/2 KT के। कंडीशन लगाएंगे, T क्या है हमारा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। जैसे ही आप T बराबर 0 रखेंगे तो U बराबर 0 आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी पूरा 0 हो गया। अब बचा ये क्वांटिटी P और V, क्या चीज, P और V, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिख लिए होंगे आप लोग। हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस, मतलब कि गैस का प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ, या ये कहिए वॉल्यूम कोफिशिएंट एंड प्रेशर कोफिशिएंट। PT, T डिग्री तापमान पर PT बराबर P0 1 प्लस बीटा इंटू T, और T डिग्री टेम्परेचर पर VT बराबर V0 1 प्लस अल्फा इंटू T। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था इसके पहले रिलेशन। तो जहां पर बीटा क्या है, प्रेशर कोफिशिएंट, और अल्फा क्या है, वॉल्यूम कोफिशिएंट। ठीक है,
कंडीशन है आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस अल्फा बराबर बीटा, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब आइडियल गैस होगा तो प्रेशर कोफिशिएंट और वॉल्यूम कोफिशिएंट हमेशा बराबर होंगे, और इनकी वैल्यू कितनी होती है 1/273। ठीक, तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा, पीटी बराबर P0 1 प्लस T/273। उसी प्रकार VT बराबर कितना हो जाएगा, V0 1 प्लस T/273। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर कंडीशन यहाँ पर रख दें कि कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर ये रखेंगे हम लोग। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हमने ये कैलकुलेशन के लिए लिख लिया है, माइनस नहीं तो एग्जैक्टली होता क्या है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब PT बराबर P0 1, T का मान कितना रखें -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। VT बराबर V0 1 माइनस 273/273, तो PT इक्वल टू क्या आ गया 0 और VT इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि फॉर एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप लोग। फॉर एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर the value of pressure and volume always equal to 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसको नोट में डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, ये रहा आपका एंथैल्पी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए हमको। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसका एप्लीकेशन जब होगा तो हम लोग देखेंगे इसके फार्मूले कैसे एप्लीकेशन होते हैं, H बराबर U प्लस PV। ठीक है, तो इसको अभी एक बार और हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब इसको देखेंगे कि स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, इनसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार H बराबर U प्लस P फिर पढ़ेंगे, तो देखते हैं वहां पर यूनिट क्या हो जाता है। क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को क्लास कैसी लगी, तो ये क्लास आज यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।